हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए के स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 का, जिसका इंट्रोडक्शन आज हम देखने वाले हैं। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का नाम है। तो चलिए इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लाइन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपने यूक्लिड ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में भी जान लिया होगा कि लाइन किसे कहते हैं। तो आइए फिर से एक बार जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। देखिए, ऐसी लाइन उसे कहते हैं जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, यानी नो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसके एंड पॉइंट नहीं होते हैं। और एक होता है रे, जिसका वन एंड पॉइंट होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसका एक होता है। जैसे ये जो लाइन है, ये आगे भी कितना ही बढ़ सकती है, पीछे भी कितना बढ़ सकती है। और जो रे होता है, रे की स्टार्टिंग पॉइंट होती है और वहाँ से वो अनलिमिटेड कहीं तक भी जा सकता है, इसे हम रे कहेंगे। और एक हमारा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी हैविंग टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी हम इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया। तो लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन को कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, और उसकी एक लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दी है 5 सेंटीमीटर की लाइन। अब देखिए, अब एंगल्स किसे कहते हैं। तो एंगल जो होता है, हमें विद द हेल्प ऑफ टू आर्म्स की मदद से बनाना पड़ता है। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि एंगल की जो आर्म्स, यानी एंगल के जो आर्म होता है, वो किसे कहते हैं। देखिए, एंगल बनाने के लिए एक हमें दो रेज की ज़रूरत होती है। रे मतलब क्या होता है, जिसके एक एंड पॉइंट होती है। तो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहाँ से रे स्टार्ट होगी और ये कहीं तक भी जाएगी, और ये इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके बीच में जो जो स्पेस बनता है, इसी को हम कहते हैं एंगल। एंगल को हम थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दो रेज के बीच में जो स्पेस बनता है, हम इसी को एंगल कहते हैं, और इस एंगल को हम थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारे दो आर्म्स होते हैं, उसी तरह एंगल के भी दो आर्म्स की मदद से हम एक एंगल का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो दोस्तों, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये हो जाएगा वर्टेक्स। और ये जो है, ये इसको हम कहते हैं आर्म्स। यानी जिस तरह हमारे आर्म्स होते हैं दो, एंगल के भी दो आर्म्स होते हैं। अब चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, पहला एंगल हमारे सामने आता है एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम होता है। यानी उसका ड्राइंग अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये, यानी मान लीजिए आप यहाँ पे एंगल लेट कीजिए एक्स, तो ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा, इसके आर्म्स हो जाएंगे। यानी एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होता है। दोस्तों, दूसरा एंगल होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी मोर देन 90 डिग्री। यानी अगर हम इसका फिगर बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यानी 90 डिग्री से हमारा ज़्यादा। इसको आप मान लीजिए वाई एंगल। अब अगला एंगल हो जाएगा हमारा, दोस्तों, थर्ड पार्ट हमारा हो जाता है एंगल्स का, जिसका नाम है राइट एंगल। यानी जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, हम उसको कह देते हैं राइट एंगल। दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री होता है, हम उसको राइट एंगल कहते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। फोर्थ एंगल हमारा कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल। यानी जिस लाइन पे हमारे जो है 180 डिग्री का एंगल बनता है, उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यानी वो कुछ ऐसा बनता है, जिसमें फिगर आप ऐसे देख सकते हैं, वो एंगल जो है ऐसे बनता है, यानी स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो इस एंगल का नाम आप एस ले लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। अब अगला एंगल आता है हमारे सामने, फिफ्थ एंगल आता है हमारे सामने, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, दोस्तों,
फिफ्थ पार्ट हमारे सामने आता है रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। यानी उसका फिगर अगर बनाना चाहें, फिगर अगर मैं बनाऊं तो उसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। तो दोस्तों सिक्स पार्ट हमारे सामने आता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी सम ऑफ टू एंगल, यानी दो एंगल का सम जब 90 डिग्री के बराबर आता है हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी एंगल हो गया x प्लस एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। जो एंगल का सम होता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दोस्तों अब अगला टॉपिक हमारे सामने आता है एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझने के लिए। अगर दोस्तों एडजेसेंट का मतलब जो होता है यानी अगल बगल, जो अगल बगल के एंगल्स बनते हैं हम उसी को एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे। देखिए जैसे ये वर्टेक्स होता है किसी भी एंगल का कोना, और यहाँ से एक लाइन ऐसे जाती है यानी रे, और यहाँ से एक रे ऐसे जाती है, तो इसी के बीच में एंगल बनते हैं। तो यानी ये हो जाता है हमारा एंगल एक्स मान लीजिए, और यहाँ से मान लीजिए एक और रे मैंने बना दिया, तो ये एंगल जो है ये वाई एंगल मान लीजिए। अब देखिए ये पूरा एंगल जो है हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ए, ये बी हो जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट सी हो जाएगा। अब देखिए इसका भी नेमिंग कर देते हैं डी। अब इसमें एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल का सम करूँगा तो ये ए बी सी एंगल के बराबर होगा। यानी इसको मैं फॉर्मेट में अगर लिखूँ तो एंगल ए बी सी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। यानी ये जो बी डी एक रे है ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो एंगल ए बी डी का सम करूँगा, एंगल डी बी सी का सम करूँगा तो पूरा ए बी सी के बराबर होगा। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स को। दोस्तों अगला टॉपिक आता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। अब जानते हैं ये कैसे बनता है। अब जैसे एक हमारा लाइन, मान लीजिए ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी। अब इस पे कैसा भी एक लाइन सेगमेंट गिर रहा है तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट जो है ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी अगर मैंने इसका नाम रख दिया डी बी और इसका पॉइंट ए और इसका सी। अब देखिए अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी जो है उसका सम जो अगर मैं करूँगा तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये भी एक तरह से अगल बगल के एंगल है, यानी ये x है और ये y है। और इसको अगर लिखूँ तो एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और यही लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है कि हम जब अगल बगल के एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो दोस्तों अभी अभी हमने पिछली कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उन दोनों एंगल। तो दोस्तों अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा कि सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जब दो एंगल का सम करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी लीनियर पेयर का जो कॉन्सेप्ट है तो वो एक तरह से सप्लीमेंट्री एंगल की तरह ही मैच कर रहा है। दोस्तों अगला टॉपिक आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही होती है, यानी उसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए अब इसका नाम अगर मैं रख दूं, क्योंकि इस चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल में हमें नेमिंग बहुत ज़रूरी होती है, नाम देना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट का नाम ओ दे दीजिए, इसका नाम डी, इसको सी और इसको बी। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसका नाम ओ रखा है मैंने। अब देखिए इसी इंटरसेक्टिंग लाइन में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आती है। मेजरली एक ही प्रॉपर्टी दिख रही है जिसको हम कहते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे ये एंगल ए ओ डी हो गया।
अब देखिए नेमिंग करने से हमें कितनी आसानी हुई कि हम इसे अब बोल सकते हैं। अगर मैं नेमिंग नहीं करता तो क्या बोलते हैं हम, अब हम इसको बोल सकते हैं एंगल AOD। तो देखिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट कैसे लागू करता है तो वो आप जान लीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब देखिए यहाँ पे ये एंगल AOD जो है, यानी एंगल AOD वो बराबर हो जाएगा एंगल BOC के, एंगल BOC के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाइएगा। देखिए अगर एंगल AOD जो है वो 50 डिग्री होगा तो एंगल BOC भी वो 50 डिग्री हो जाएगा। यानी इसका कॉन्सेप्ट यही कहता है आमने सामने के जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, मगर लाइन जब इंटरसेक्टिंग होंगी तभी। यानी ये 50 डिग्री हो जाएगा तो एंगल BOC भी 50 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट यही आता है कि मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो इसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और जो लाइन नहीं काटती है एक दूसरे को उसे हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी उसका दूसरा नाम भी पड़ जाता है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, पर आपको इस चैप्टर में डीपली पढ़ना होगा, जिसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। यानी पैरेलल लाइंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। अब देखिए पैरेलल लाइन कैसे होते हैं, यानी कुछ ऐसी लाइन जो रेलवे ट्रैक्स की तरह होती है, वो आगे भी बढ़ सकती है और पीछे भी बढ़ सकती है। यानी ये लाइंस होती है जिसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, फिक्स्ड। दोस्तों पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो कभी भी यानी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं या कभी मिलेंगी नहीं, वो हमेशा आमने सामने ही रहेंगी। जैसे अभी ये शीट है, ये इसकी लाइन है और इसकी नीचे वाली बाउंड्री है, ये दोनों आमने सामने हैं, यानी ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ तक आज के लिए इतना ही है। आगे की इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।